मदई गर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 के फैसले से ख़त्म कर दी। ये मियां नवाज शरीफ की नाअहली नहीं है बल्कि जहांगीर तरीन और दीगर तमाम सियासतदानों की नाअहली जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म कर दी है। ये बेसिकली एक ड्रैकोनियन कानून था जो ज़ियाउल हक ने इंसर्ट किया था 62(1)(f), जिसमें साले और अमीन, सादक और अमीन की इस्तिलाहें जो है तराशी गई थीं, जिसके तहत पिछले अदवार में साकिब निसार की अदालतें, जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जिसने इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल किया सियासतदानों के खिलाफ और सियासतदानों को धड़ाधड़ नाअहल करार दिया। मनपसंद फैसले किए गए। इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया गया, जबकि नवाज शरीफ को सिर्फ इस बात पर नाअहल करार दे दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ के खिलाफ पता नहीं कितने वॉल्यूम इकट्ठे किए गए, JIT बनाई गई, मॉनिटरिंग जज बनाई गई, मीडिया का इस्तेमाल किया गया, बेदरेग इस्तेमाल किया गया, किरदार कुशी की गई, यहाँ तक कि कुछ चैनल नवाज शरीफ की बजाय नाहल शरीफ कहते थे। साबिर शाकर, सदीक जान और बहुत सारे खाबर घुमन जैसे लोग जो कहते थे कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे, नवाज शरीफ कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ताहयात नाअहली, ये स्क्रीनशॉट संभाल के रख लें, आज उनका मुंह काला हो गया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही गंद साफ किया। मैं समझता हूं कि तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किए पर पानी डाल रही है। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस अता बंदियाल तक सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों के साथ जो खिलवाड़ किया, शायद इतना खिलवाड़ एस्टैब्लिशमेंट ने भी नहीं किया होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने एक वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, एक वज़ीर आज़म को जिला वतन करवा दिया, एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया। हमारे सिस्टम की खामियां देखें। एक जज हैं जस्टिस बशीर एहतसाब अदालत के, इमरान खान चौथे वज़ीर आज़म हैं जो उनकी अदालत में पेश हो रहे हैं। तो नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का ये तारीखी फैसला है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने ये कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है इलेक्शन एक्ट में, वो ही कानून साजी चलेगी। वैसे भी एक मुजरम कत्ल का है, डकैती का है, उसकी नाअहली 5 साल है, तो एक मामूली सी तनख्वाह ना लेने पर, मामूली सा अकामे की बुनियाद पर आप किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। आज नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस केस में नवाज शरीफ की पार्टी अगरचे पार्टी नहीं बनी थी, सबको नोटिस किया गया था, जो इनको नोटिस मिला वो पार्टी बने, नवाज शरीफ में पार्टी नहीं बने। लेकिन अब चूँकि कागजात नामजदगी के बाद ट्रिब्यूनल में अपीलों का मरहला चल रहा है, तो कल नवाज शरीफ के कागजात भी मंजूर हो जाएंगे और इस तरीके से मियाँ साहब के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो जाएगी, बल्कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की राह भी हमवार हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम मरहला है कि आज अदलिया से इस किस्म के फैसले आए हैं कि सियासतदानों के लिए जो है राह बन रही है। इससे पहले जो लैंडमार्क जजमेंट थी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जिसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया और पहली दफ़ा हुआ कोई शख्स अपने इख्तियारात जो है वो तकसीम कर रहा है। उससे पहले आसफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए अपने इख्तियारात दिए। अब काजी फायज़ा में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तश्कील के हवाले से अपने इख्तियारात सरेंडर किए। सियासतदान जो है ना बड़ी चीज़ होते हैं, वो वक्त जो है उसको देखते हैं, अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। अब पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने मिलकर मुशर्रफ को बाल में से मक्खन की तरह निकाल फेंका था। उसके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक सियासत थी, एक लाहेअमल था, जो उस वक्त तमाम लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे और जैसे ही बेनज़ीर NRO करके यहाँ पर आई तो सब कुछ बदल चुका था। इसी तरीके से नवाज शरीफ, और अभी आप इसको देख लें, मतलब 2022 में मार्च अप्रैल में कोई सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान जिसको बाजवा की सपोर्ट थी, फैज़ हमीद की सपोर्ट थी, और फिर ऐसा हुआ वन स्ट्रोक में फैज़ भी गया, बाजवा भी गए, इमरान भी गए, सब चले गए और 8-10 साल से जो जारी रजीम है वो अपने मंत के अंजाम को पहुंची। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तो बहुत कुछ सीखा इस अमल से, मगर इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा। आज भी जेल में सरकारी अफसरान को धमकियां लगा रहे हैं कि मैं तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इस बंदे को यह नहीं पता कि आर्टिकल 6 किस पर लगता है।
इमरान खान जो आज भुगत रहे हैं वो अपना बोया हुआ काट रहे हैं। अगर उनकी ज़बान कंट्रोल में होती तो ये हालात इस कदर ख़राब ना होते। क्या था, एक अदम एतमाद आई, उसको जमहूरी अमल समझते हुए वो साइड लाइन हो जाते और पार्लियामेंट में रहकर इनका मुकाबला करते। अगर वो पार्लियामेंट में रहते तो बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होती। और फिर उसने दूसरी गलती सूबाई और असम्बलियों से निकल कर की, दोनों असम्बलियाँ तहलील करके की, और उसका खमियाजा ये भुगता कि आज जेल में पड़े हुए हैं। इस मुल्क में इतनी गंदी लैंग्वेज किसी ने इस्तेमाल नहीं की। डर्टी हैरी और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मुनाफिक, मीर जाफर, मीर सादिक, और फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में उन्होंने रोड़े अटकाए, उन्हें DGISI की अपॉइंटमेंट और तैनाती में रोड़े अटकाए, अपने अना का मसला बनाया। मतलब डफर मैन, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि उसके अंदर क्या नजर आता है तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को। उसके अंदर 1% भी सियासी सोच नहीं है। बहरकैफ PMLN के लिए आज बड़ा दिन है कि मुस्लिम लीग नवाज उसको सेलिब्रेट करे, जहांगीर तरीन सेलिब्रेट करे, और उनके लिए दोबारा से जो है वक्त आ गया है। अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक वो पार्टी हुकूमत बनाएगी। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ आवे ही आवे। मियाँ दे नारे वजने ही वजने, एक बार फिर रंग सजने ही सजने, मियाँ दे नारे वजने ही वजने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।